क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक मोबाइल कॉल करते हैं, जब इंटरनेट की स्पीड बिजली जैसी दौड़ती है, या जब डॉक्टर बिना चीर फाड़ के शरीर के भीतर की जांच कर पाते हैं, ये सब मुमकिन कैसे है? इसका जवाब एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के पास है जिसे दुनिया ने तो सराहा, लेकिन अपने देश में बहुत देर से पहचाना गया। इस वैज्ञानिक का नाम था नरेंद्र सिंह कपानी, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक। नरेंद्र सिंह कपानी का जन्म 31 अक्टूबर 1936 को पंजाब के मोगा शहर में हुआ था। एक सामान्य सिख परिवार में जन्मे कपानी को बचपन से ही प्रकाश यानी लाइट में बहुत दिलचस्पी थी। वह अक्सर सोचते कि ये रोशनी आखिर चलती कैसे है, फैलती कैसे है। एक बार जब उन्होंने किसी दर्पण में सूर्य की किरण को परावर्तित होते देखा, तभी से उन्होंने ठान लिया, मैं इस रोशनी को अपनी मर्जी से मोड़ूंगा। उनका परिवार बाद में देहरादून शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। लेकिन तभी एक शिक्षक ने कहा, लाइट कैनॉट बी बेंट और गाइडेड, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। इस बात ने उनके दिल को चोट दी। उन्होंने तभी निश्चय किया, मैं साबित करूंगा कि प्रकाश को मोड़ा जा सकता है। नरेंद्र सिंह कपानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली और फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में नौकरी कर ली। लेकिन उनका मन कहीं और था, रिसर्च में, विज्ञान में, प्रकाश की शक्ति को समझने में। इसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए लंदन चले गए और वहाँ इंपीरियल कॉलेज लंदन में हैरोल्ड हॉपकिंस के मार्गदर्शन में रिसर्च शुरू की। यहीं से उन्होंने इतिहास रचने की तैयारी की। 1950 में कपानी और हॉपकिंस ने फोकसिंग ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे बहुत सारे पतले कांच के रेशों फाइबर्स में प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना खोए ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी को आज हम जानते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से। कपानी ने टर्म फाइबर ऑप्टिक्स को पहली बार 1960 में कॉइन किया और इसके साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को दुनिया के सामने पेश किया। एक छोटी सी किरण अब बन चुकी थी पूरे कम्युनिकेशन वर्ल्ड की रीढ़। आज की 5G, ब्रॉडबैंड और अंडर सी केबल टेक्नोलॉजी सभी फाइबर ऑप्टिक्स पर निर्भर हैं, क्योंकि ये सस्ते, हल्के और बिजली की तुलना में हजारों गुना तेज हैं। डॉक्टर्स अब फाइबर ऑप्टिक कैमरे से शरीर के अंदर जाकर कैंसर और दूसरे रोगों का पता लगा सकते हैं, बिना ऑपरेशन। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, नाइट विजन, एयर स्पेस कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक्स आज बैकबोन हैं। कपानी सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो एक सफल एंटरप्रेन्योर भी थे। उन्होंने अमेरिका में कई कंपनियां बनाई, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थी ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इंक। उनकी कंपनी नैस्डैक में लिस्ट होने वाली पहली तकनीकी कंपनियों में से थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता क्रूज में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के संस्थापक भी बने। नरेंद्र कपानी एक पैशनेट आर्ट कलेक्टर भी थे। उन्होंने दुनिया के सामने सिख आर्ट और हेरिटेज को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने सिख फाउंडेशन की स्थापना की और सिख इतिहास पर आधारित कला और पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया। कपानी का नाम नोबेल प्राइज के योग्य था, पर दुर्भाग्यवश उन्हें यह कभी नहीं मिला। लेकिन 2009 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें अनसंग हीरो ऑफ द 20th सेंचुरी कहा। 2021 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया, लेकिन तब तक वह इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। साइंस इज यूनिवर्सल. It belongs to humanity. A fiber may look thin, but it carries the weight of the world's communication. Innovation doesn't need permission. It needs vision. आज फाइबर ऑप्टिक्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपके YouTube वीडियो तक पहुंचने वाली स्पीड, डॉक्टर के स्कोप में दिखने वाली आंतरिक छवि, एक देश से दूसरे देश में भेजा गया संदेश, ये सब नरेंद्र सिंह कपानी की वजह से है। कपानी ने हमें सिखाया कि अगर किसी चीज़ को दुनिया असंभव मानती है तो वही सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। उन्होंने रोशनी को मोड़ा और दुनिया की दिशा बदल दी। आज भी जब आप तेज़ इंटरनेट का आनंद लेते हैं, वो उनकी सोच, संघर्ष और सच्चाई का परिणाम है। Salute to Narinder Singh Kapani, the true light bender of the modern world.